मतलब सूरजपाल, ये बाबा जो पाखंडी है, जो 4 दिनों से फरार चल रहा है। अगर ये परमात्मा था तो इसे लोगों की मदद करनी चाहिए, ना कि वहां से दुम दबा के भाग लेना चाहिए। इस बाबा का निकली भाई एक दूसरे के ऊपर सब पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी के हिसाब से ये इतना कांड हुआ है। नहीं कोई ऑक्सीजन है और किसी ने परमिशन दी उनको। पहले भोले बाबा को अरेस्ट कीजिए। रस का हादसा, रोते बिलखते परिवार और बाबा हो गया फरार। आज 4 दिन होने को हैं, पर बाबा को अभी बुलडोजर वाली पुलिस ढूंढ नहीं पाई है। बाबा फरार है और आप देखोगे बाबा के जो अंधभक्त हैं, उनकी अंधभक्ति चरम सीमा पर है। आप समझ नहीं सकते। 150 से ज्यादा जाने जा चुकी हैं, अफरा तफरी मची है, चारों तरफ चीख पुकार हो रही है, पर बाबा के अंधभक्त हैं, बाबा को परमात्मा बता रहे हैं। आप देखिए ये अंधभक्त क्या कह रहा है, ये कह रहा आप दोषी नहीं मान रहे हैं बाबा जी को? बाबा जी को हम दोषी क्यों? बाबा नहीं है ना, वो तो परमपिता परमात्मा है। उन्होंने हमें जन्म दिया है, जिसने हमें बनाया है उसके दोषी क्यों ठहराएंगे हम उनको? सूरजपाल जी की बात कर रहे हैं। इसको नहीं जी, नारायण साकार हरि जी, हाँ जी, जिन्होंने है कि जब रिपोर्टर ने उससे पूछा कि बाबा को आप आरोपी मानते हैं कि नहीं मानते हैं, तो अंधभक्त क्या कह रहा है, बाबा परमात्मा है, बाबा से गलती नहीं हो सकती है। अरे बाबा परमात्मा है, जब बाबा के चरणों की धूल लेकर ही तुम ठीक हो रहे थे तो हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो? जाओ अपनी माता जी को उठाओ और बाबा के चरणों की धूल लगाओ। और ये देखिए महिला क्या कह रही है, ये महिला कह रही है कि बाबा को बाबा मत कहिए, बाबा को परमात्मा कहिए। ये परमात्मा है, गुरु तो 2 हाथ पैर वाले होते हैं। ये परमात्मा है, पूरे ब्रह्मांड की रचनाहार, जिसने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। कब से आप इनको सूरजपाल जो जाटो है, ढोंगी बाबा है, उसको ये परमात्मा बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि परमात्मा है। और ये कह रहा है कि ये विष्णु और जो शिव और जो ब्रह्मा, ये सब परमात्मा ने पैदा किए हैं। क्या परमात्मा है, उनको शक्तियों की क्या जरूरत है? आप बताओ ना हमें। उनको शक्तियों की जरूरत है, वो परम शक्ति, उन शंकर विष्णु सब लोग उनकी पूजा किए थे ना। हरि इस वक्त विष्णु को और ब्रह्मा को, शिव को इस परमात्मा ने पैदा किया है। ये अंधभक्ति कहां तक जाएगी? आप इससे बचिए। आप यूथ हैं, आप पढ़े लिखे हैं, इन अनपढ़ बाबाओं से अपने घर वालों को बचाइए। 8वीं पास आदमी, यौन शोषण का आरोपी आदमी, 3-3 बार जेल जा चुका आदमी, उसको ये लोग परमात्मा मान बैठे हैं। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, इन बाबाओं से दूरी बनाइए, अन्यथा ये हाथरस जैसी घटनाएं घटती रहेंगी। ऐसे ही बाबा पैदा होते रहेंगे। और एक आदमी तो हद कर दी, उसने कहा कि ये जो व्यक्ति मरे हैं इनके कर्मों की वजह से, अपने कर्मों की वजह से मर रहे हैं। आप समझ सकते हैं हमारे अंदर कर्मों में खोट रही होगी तो अभी हमें ये जो बोल रहे हैं कि जिन इनकी अंधभक्ति का लेवल कहां तक पहुंच गया है, इनके माइंड को कैसे बाबा के प्रवचनों से माइंड वॉश कर दिया गया है। इनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बस इनको यही समझ में आ रहा है कि जो है वो बाबा परमात्मा नारायण साकार हरि है, मतलब सूरजपाल, ये बाबा जो पाखंडी है, जो 4 दिनों से फरार चल रहा है। अगर ये परमात्मा था तो इसे लोगों की मदद करनी चाहिए, ना कि वहां से दुम दबा के भाग लेना चाहिए। इस बाबा का काला साम्राज्य आप और हम जैसे भक्तों की वजह से बढ़ रहा है। भक्त नहीं मैं कहूंगा, इनको अंधभक्त कहूंगा। इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद भी अभी भी सूरजपाल सिंह का कोई भी बयान सामने नहीं आया है। इसने बस इतना कहा है कि वो वहां से चला गया था। तो आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, ऐसे बाबाओं से बचिए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए। और जो ये माता जी कह रही हैं कि परमात्मा है, इनकी वजह से मेरा घर सुलट गया, आप इनकी स्थिति देख के कह सकते हैं इनके पास कुछ नहीं है, फिर भी ये परमात्मा की अंधभक्ति में लीन है, क्योंकि इनके माइंड को वॉश कर दिया गया है। पीछे से वो चक्र चलाता है, बिजली तड़काता है, परमात्मा बताता है। अब तो इसके भक्त यहां तक कह रहे यही विष्णु है, विष्णु को पैदा इसने किया है। अब आप समझ सकते हो, ऐसे अंधभक्तों से और ऐसे बाबाओं से बचिए। बस मैं यही कहना चाहूंगा। अगर मेरी ये जानकारी सही लगे तो जन जन तक पहुंचाइए। जय हिंद, नमस्कार।